चलिए भाई साहेब, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके अपने पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है और आज तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट हमारा आने वाला है उस अटेम्प्ट के लिए पूरी जी जान लगाकर हम यहाँ पे अपना 100% ठीक वैसे ही जैसे कि हमने सीएस डब्ल्यूटी के केस में दिया था वो देके हम इस पड़ाव को भी बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आया है, जैसे ही दिमाग में सीएस एग्जीक्यूटिव का टेंशन आना स्टार्ट हो गया है तो दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है वो आपके आने लग गए होंगे, जिन सवालों का जवाब ऑल दो सीएस कार्ड इंडिया आपको पहले से ही देते आया है, बट उसके बावजूद और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको अभी भी जानने हैं। गॉट द पॉइंट। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाला है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि अगर सीएस कार्ड इंडिया के एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि सीएस कार्ड इंडिया ने सीएस डब्ल्यूईटी में आप लोगों का आखिरी पल तक साथ दिया था और ऐसा ही साथ जो है वो सीएस एग्जीक्यूटिव में भी आखिरी पल तक देने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में रिव्यू जो है वो जरूर दे दीजिएगा। और मेरे भाई, अगर चैनल को आपने गलती से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट कर लीजिएगा। द रीजन बीइंग, यही इकलौता वो चैनल है जहां पे सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो कि आपके आईसीएसआई के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, सारे के सारे आपके रिविजन का शेड्यूल वगैरह 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 सब चीजें जो है वो आपको अगर कहीं पे मिलेंगे तो वो रहेगा यही इकलौते वाला चैनल। Got the point? चलिए सर, तो बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में, जिसमें कि ऑल अबाउट द सीएस एग्जीक्यूटिव जो है वो अपन आज यहां पे पता करने जा रहे हैं। सवाल बहुत सारे आपके दिमाग में चल रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे हमने सीएस डब्ल्यूटी का देखा था, फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। सर कुछ तो भी प्रोग्राम होता है जिसके बारे में हमने सुना है, समथिंग कॉल्ड एज ओडीओपी। और सर हमने तो ये भी सुना है कि फाइनल एग्जाम देने के पहले भी कोई एग्जाम जो है वो अपने को देना पड़ता है, जिसे कि प्री एग्जाम टेस्ट का नाम दिया जाता है। सो सिलेबस कैसा होगा उसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी मटेरियल, क्या हमें आईसीएसआई से कोई स्टडी मटेरियल जो है वो मिलने वाला होगा, और अगर नहीं मिलने वाला होगा तो कहां से अपने को पढ़ाई जो करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में एग्जाम हमारे कब रहने वाले हैं, कि जैसे सीएस डब्ल्यूटी में एग्जाम जो है वो आपके 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद थे, तो ऐसा ही यहां पे भी रहेगा क्या, और पासिंग का क्राइटेरिया यहां पे क्या दिया हुआ है, और स्टडी का अप्रोच जो है वो हमें क्या फॉलो करना होगा। इन सारी चीजों के बारे में बात जो है वो अपने को आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपने को करना रहेगा। राइट गाइस, चलिए सर, तो सबसे पहले जो बात अपन यहां पे करेंगे वो रहेगा आपका सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना। से क्या करना होगा, सबसे पहली बात आप जाएंगे ICSI.edu पे, और वहां जाने के बाद में जो ये ब्लू वाले टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए एक टैब आपको दिया गया है ऑनलाइन सर्विसेज वाला। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर द सीएस डब्ल्यूटी पास स्टूडेंट इनटू द सीएस एग्जीक्यूटिव। ये अगर मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट, गॉट द पॉइंट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अगला पेज जो आपका ओपन होगा, यहां पे कुछ चीजों पे आपको चेकबॉक्स करना होगा। सर सबसे पहली बात, आपके पास में फोटोग्राफ होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका सिग्नेचर का एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके पास में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th पास का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए। क्या आपने 12th पास कर लिया या फिर क्या आपने सीएस डब्ल्यूटी पास कर लिया है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। गाइस ध्यान से सुनिएगा, इवन अगर आपके 12th पास का रिजल्ट नहीं आया होगा अभी तक, आपके पास में अगर सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, डू नॉट वरी एट ऑल। यहां एडमिशन लेने के बाद में भी आपके पास में 6 महीने का वक्त रहता है जब आप अपना 12th पास का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। गॉट इट। फिर इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी ऐसी कास्ट से या ऐसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं जिसको कंसेशन दिया जाए तो ही आप यहां पे टिक कीजिएगा। अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मत कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड का एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना पड़ेगा। इनका साइज जो होगा वो आप यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, और फिर इसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीड आप कर देंगे। गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आईसीएसआई के पास में ऑलरेडी आपका डेटा जो है वो प्रोवाइडेड है।
राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको क्या करना है, जो CSWT का रेफरेंस नंबर आपको मिला था 9 डिजिट्स का, वो आप यहां पे लिखोगे। आपका जो एग्जाम का रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा वो आप यहां पे लिखोगे, और जो वेरिफिकेशन कोड आपका रहेगा जो आपको यहां बाजू में दिख रहा है, चेंज होते रहता है, अलग अलग यहां पे आते रहता है, ठीक है, वो आप यहां पे लिखोगे, सबमिट पे क्लिक आप यहां पे कर दोगे। फिर इसके बाद में अगले वाले पेज के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने बोला जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप देख लीजिए कि आपका नाम सही है क्या, आपका फोन नंबर सही है क्या, आपका ईमेल आईडी सही है क्या, और आपका एड्रेस सही है क्या। गाइस, जो गलती आप लोगों ने CSWT में जो अपना बूस्टर वाली बुक पाने के लिए किया था, क्या सिर्फ उठा के पिन कोड डाल दिया था, या पिन कोड डालना ही भूल गए सॉरी या पिन कोड डालना ही भूल गए थे, या फिर डालना कुछ और चाहिए था और डाल दिया वहां पे आपने कुछ और, ये गलती यहां पे मत कीजिएगा। द रीजन बीइंग, आपके एडमिशन होने के बाद में आपका जो ICSI है वो आपके घर पे स्टडी मटेरियल जो है वो पहुंचाता है, जिसे कि आप ICSI का मॉड्यूल कहते हैं, और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से मॉड्यूल जो है वो आपके घर पे आएगा। गॉट द पॉइंट? डन। वो सब कर देने के बाद में अगला जो पॉइंट आपका आएगा वो रहेगा फीस का, मेरे भाई। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पे सिंपल तरीके से फीस के बारे में बात करता हूं, ये पॉइंट को यहां से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि अभी हम यहां पे आ चुके हैं मई 2022 में। गॉट द पॉइंट? सेम ऐसे यहां पे भी जो जनवरी वाला था इसको कर देना होगा मई, 31 ऑफ मई 2022। गाइस, आपको अपना जो एडमिशन करना है ये 31 ऑफ मई के पहले पहले करना होगा। मतलब जो मैंने आपको ये वाला प्रोसीजर यहां पे दिखाया हुआ है, ये प्रोसीजर आपको 30 मई के पहले पहले करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दोनों ग्रुप जो है ना ये दिसंबर 2022 में देने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सर, क्या दोनों ग्रुप का एडमिशन साथ में होता है क्या? तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन आपका CSWT में होता है, फिर उसके बाद में पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव में होता है, और फिर उसके बाद में पूरा का पूरा प्रोफेशनल में होता है। ग्रुप वाइज अलग से एडमिशन फीस आपसे नहीं लिया जाता है, एक ही बार आपसे फीस लिया जाएगा, और फिर उसके बाद में आप वहां पे ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप वहां पे दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या अगर आपने ये डेट के पहले पहले अगर आपने एडमिशन जो है वो ICSI में ले लिया, तो आपको दिसंबर में, सॉरी ये यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, आपको यहां पे दिसंबर 2022 में दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप जो हैं ये आपको यहां पे देने को मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? दिसंबर 2022 में यू विल बी एबल टू गिव बोथ द ग्रुप्स। लेकिन अगर आपने 31 मई के बाद में किया तो सर उल्टा कर दीजिए सर। हाँ ये ठीक है, यहां पे बस इतना चेंज करना होगा कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको कोई भी सिंगल ग्रुप जो है वही देने को मिलेगा। गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो अटेम्प्ट आपके लिए है, आई विल से दिस इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। क्यों? कि सर जो बच्चे ने जैन में एडमिशन लिया होगा उसको जून 2022 में एक ही ग्रुप का एग्जाम देने को मिला। काय को? क्योंकि यहां पे 4 ही महीने का गैप है सर, राइट। आपके बाद में जो बच्चा जुलाई वाले इसमें अटेम्प्ट देने वाला होगा और 31 जुलाई को अगर वो एडमिशन कराने की बात करेगा, उसको दिसंबर 2022 के टाइम पे चूंकि 4 ही महीने का टाइम मिल रहा है तो उसको एक ही ग्रुप देने को मिलेगा। ये समझ में आया? क्योंकि दो ग्रुप के लिए टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। बट अगर मैं बात करूं आप लोगों के बारे में, तो चूंकि आपने यहां पे मई 2022 में अपना एग्जाम पास कर लिया है और 31 मई के पहले आपने एडमिशन कर लिया है, तो अगर मैं दिसंबर 2022 के बारे में बात करूं, आपके पास में 6.5 मंथ्स का वक्त जो है ये आपके पास में अवेलेबल है। और एग्जैक्टली अगर मैं यहां पे बात करूं तो आई कैन से कि इवन आपके पास में 7 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है रिजल्ट आने के बाद से लेके अगर मैं एग्जाम डेट तक के बारे में बात वहां पे करूं तो। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। चलिए, सो व्हाट अबाउट द फीस? ये मैंने आपको इसके पहले के क्लास में भी बताया था कि टोटल फीस आपको जो पे करना पड़ेगा, ग्रुप वाइज नहीं है सर। यहां पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसा अलग से फीस पे नहीं करना पड़ता है। यहां पे जो बोथ ग्रुप लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि पूरे CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका एडमिशन होगा, पूरा का पूरा फीस आपको यहां पे पे करना पड़ेगा 10,100 रुपए का। काफी बच्चे ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसका आधा फीस पे कर दूं, अभी ग्रुप 1 में एडमिशन ले लूं फिर ग्रुप 2 में ले लूंगा? आंसर इज नो बेटा, आपको पूरा CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एग्जाम आपको जैसे भी देना है वैसे बोले आप यहां पे दे सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में एक पॉइंट आता है, नाम क्या है? ODOP। सर
जो बातें आज आपको ये वाली क्लास के अंदर मैं बता रहा हूं, यही वाली चीजों के बारे में आपको आईसीएसआई जो है वो भी एक अलग से सेशन लेता है, एक प्रोग्राम वहां पे लेता है और आपको वहां पे चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, उसे कहते हैं 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो क्या ये करना कंपलसरी है? यस। क्या ये कोई एग्जाम रहता है? नहीं 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 नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा। या तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन, और या तो फिर आपके घर के पास जो भी आपका चैप्टर ऑफिस होगा या कोई और सेंटर रहेगा, वहां पे ये प्रोग्राम होगा जिसका कम्युनिकेशन है आपको अपने आप आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और या फिर रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आ जाएगा। आपको उसके लिए एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझा? लेकिन क्या वो प्रोग्राम अटेंड करना कंपलसरी है? यस मेरे भाई। अगर आप ये प्रोग्राम और प्री एग्जाम टेस्ट अगर ये आप नहीं करते हो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको फाइनल एग्जाम जो होगा ना वो आपको देने को नहीं मिलेगा। एग्जाम देना दूर की बात है, एग्जाम का फॉर्म जो होता है ना वो भी आपको यहां पे फिल करने को नहीं मिलेगा अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं किया तो। सर ये प्री एग्जाम टेस्ट क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्री एग्जाम टेस्ट जो है वो एक ऐसा, मतलब ये भी काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी मेरे भाई। इसके लिए 10,100 रुपए के अंदर ही 1,000 रुपए का और अलग से कंट्रीब्यूशन दिया हुआ रहता है। मतलब आपको फीस 10,100 ही पे करना पड़ेगा, बट उसमें से 1,000 रुपया जो है ना वो प्री एग्जाम टेस्ट का है। क्या कहा गया भैया? अपना एग्जाम फॉर्म भरने के पहले एक बार एक काम करना, आपको बोले बकायदा एक लिंक वगैरह आएगा जहां पे कंपनी लॉ का, जीआईजीएल का, एसबीसी का, टैक्स लॉ का, एसएलसीएम का, ईबीसीएल का, राइट, यानी कि बोथ ग्रुप की जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं ना उनका आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। वहां जाके आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरे भाई सॉरी, अंदर की बात है, वैसे बहुत बाहर है ये वाली बात, वो ये कि आप चीटिंग भी कर सकते हैं। ये पेपर जो है घर बैठे बैठे आपको देना है, कोई प्रॉक्टर आपके सामने रहने वाला नहीं है। गूगल की मदद जो है वो आप ले सकते हैं, बस मुझे फोन मत करना सर इसका आंसर बता दो ना सर प्लीज। ठीक है सर, पहली बार पेपर दिया फेल हो गया तो आप दूसरी बार दे दीजिएगा। सर दूसरी बार फेल हो गया तो 1,000 बार अगर आपको प्री टेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं, आप आराम से उसको पास कर सकते हैं। सर पासिंग क्या रहेगा? 40 मार्क्स। प्री टेस्ट देने के लिए जो आपका पासिंग मार्क दिया गया, हर एक सब्जेक्ट का दिया गया 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करने पड़ेंगे। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जस्ट टू टेस्ट कि तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो क्या, जिसका तुम फाइनल एग्जाम देने की बात कर रहे हो क्या उसकी तुम पढ़ाई जो है वो कर रहे हो क्या, ये चीज को इंश्योर करने के लिए प्री टेस्ट जो है वो आपको यहां पे दिया गया, राइट। चलिए फिर इसके बाद में अगला सवाल आता है कि सर व्हाट अबाउट द सिलेबस। तो गाइज पिछले वाले क्लास में ऑल्दो मैंने आपको इस सिलेबस के बारे में बताया था, बट जिन लोगों ने पिछले वाला क्लास नहीं देखा होगा मैं वापस से आपको यहां पे बता देता हूं। कुल मिला के एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स आपके होते हैं। एक रहेगा ग्रुप नंबर 1 जिसमें 4 सब्जेक्ट है, 4 में से ये वाला और ये वाला, ये आपका सब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट होगा, और जो ये वाला सब्जेक्ट है जिसको नाम दिया गया टैक्स लॉ, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला होगा। सर जैसे सीएसडब्ल्यू में आया था वैसे वाला? यस, लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। सर यहां पे जो टैक्स लॉ वाला होगा ये आपका पूरा 100 मार्क का अलग से पेपर आने वाला है। कंपनी लॉ का पेपर अलग होगा, टैक्स लॉ का पेपर अलग होगा, जीआईजीएल का पेपर अलग होगा, एसबीसी का पेपर अलग होगा। अलग अलग दिन पे अलग अलग पेपर जो है वो आपका यहां पे लिया जाएगा, और हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स का टाइम जो है ये बोले आपको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अगर मैं दिसंबर के एग्जाम्स की बात करूं तो दिसंबर में चूंकि सर्दियों का टाइम होता है तो आपका टाइम पहले से फिक्स है, दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आपका पेपर होगा। सर कब से स्टार्ट होंगे पेपर? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 20 दिसंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 के बीच में आपके सारे के सारे पेपर जो है वो रहते हैं। सर टाइम टेबल आ गया? भले ही टाइम टेबल आया हो या फिर ना आया हो, ये कई सालों से, सदियों से कह सकता हूं, या ये कह सकता हूं कि जब से आपका एक्ट बना है ना भाई साहब, कौन सा एक्ट? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, तब से ऐसा ही चले आ रहा है कि या तो एग्जाम जून में होते हैं और या फिर एग्जाम आपके दिसंबर 2022 में आखिरी वाले हफ्ते में रहते हैं, लास्ट 10 डेज के अंदर। व्हाट द पॉइंट? सर कंपनी लॉ,
सर थोड़ा सा इसके बारे में सीएसडब्ल्यूटी में पढ़ा था। जेआईजीएल 2 चैप्टर इसके भी पढ़े हुए हैं, एक था आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला, दूसरा था लॉ ऑफ थॉट वाला, लेकिन उसमें और गहरा मंथन जो है वो अपने को यहां पे करना होगा। और सर सोल प्रोप्राइटर कैसे स्टार्ट करना होता है, पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट करना होता है, कंपनी कैसे स्टार्ट करनी होती है, या फिर एलएलपी को कैसे स्टार्ट किया जाता है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वो कैसे बनाई जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसके लिए आपको एसबीईसी नाम का जो सब्जेक्ट है ये पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट द पासिंग परसेंटेज, तो गाइस यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो सीएसडब्ल्यूटी में था वही फंडा यहां पे भी। इंडिविजुअली आपको यहां 40, यहां 40, यहां 40, यहां 40, बट कलेक्टिवली अगर आपका 400 मार्क का पेपर है ग्रुप 1 का, तो आपको 200 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर इसमें यहां 199 आ गए तो फेल, अगर यहां पे सब पूरे 200 आ गए, 200 प्लस आ गए, बट यहां पे 39 आ गए तो फेल। मतलब पूरा का पूरा ग्रुप जो आपका रहेगा ये आपको दोबारा देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बट चूंकि आप सभी लोग सीएस कार्ड इंडिया फैमिली के पार्ट हैं, आप सीएस कार्ड इंडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन होता है वो इतने हाई लेवल का रहता है कि ये सिचुएशन कभी भी आपके सामने आने वाली नहीं है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, दूसरा फिर अगर आप देखोगे ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, 2 आपके यहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, एक है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स, दूसरा है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर दोनों के दोनों पेपर आपके एमसीक्यू वाले रहेंगे। गॉट द पॉइंट। एक कहानी में ट्विस्ट शायद मैंने आपको यहां पे बताया नहीं कि अगर एक क्वेश्चन का जवाब आपने यहां पे गलत वाला दे दिया तो आपको यहां पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है कि 0.25 मार्क्स आपके जो होंगे ना, ये बोले यहां पे आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट। बट मेरे भाई ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि ये जो आपका अटेम्प्ट है ये आपके लिए गोल्डन वाला अटेम्प्ट है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 6.5 महीने का वक्त है, 6.5 से 7 महीने का वक्त हमारे पास में है, और इस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन करके हमने एग्जाम को दे दिया तो सबसे पहला जो बेनिफिट आपका होगा वो रहेगा ऑल इंडिया रैंक। सीएसडब्ल्यू में बड़ी चाहत थी सर बोले मेरी कि मैं ऑल इंडिया रैंक लेके आऊं, लेकिन वहां पे आईसीएसआई वालों ने दिया ही नहीं। लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपने खाली एक ही ग्रुप दिया एआईआर आएगा क्या? नहीं। अगर आपने खाली एक ही ग्रुप दिया ऑल इंडिया रैंक आएगा क्या? नहीं सर। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, आपको दोनों ग्रुप जो है वो एक साथ आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास में चांस आएगा कि आप ऑल इंडिया रैंक जो उसको हासिल कर सकते हैं। ये समझ में आया? एंड गाइस आप लोग अभी अगर फिलहाल मैं बात करूं तो सीएसडब्ल्यूटी में मेहनत करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुके हो, अपने आप को इतना हार्डवर्किंग बना चुके हो कि ये ऑल इंडिया रैंक वाला जो टैग है ना, इस टैग को आप आराम से हासिल कर सकते हैं। उसी डेडिकेशन से, उसी एनर्जी के साथ में, उसी डिसिप्लिन के साथ में हम अपनी पढ़ाई जो है वो यहां पे करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको यहां पे जो मार्क्स आए ना मेरे भाई, ये बोले आपको आगे मान लीजिए 190, कितने आए? 190। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो बोले सर यहां 40 आ गए, यहां 40 आ गए, यहां 50 आ गए, और यहां पे बोले वापस से अगर मेरे को बात करोगे तो 50 आ गए। गॉट द पॉइंट? अगर आप देखोगे तो 40 40 50 प्लस कितना हो गए? 190। 200 हुए क्या? नहीं सर, नहीं 190 नहीं, 180 हुए, 180 हुए। मैथ्स कमजोर है भाई तुम्हारा, प्रवीण सर का मैथ्स कमजोर है लेकिन लॉ नहीं। चलिए, तो 180 मार्क्स यहां पे हो गए, बोले हाँ सर हो गए, लेकिन फेल हो गया ये तो। बट अगर गलती से आपने ग्रुप 2 भी यहां पे दिया था और यहां पे अगर आपको 220 मार्क्स आ गए, कैसे सर? इसमें 60 आ गए, इसमें 60 आ गए, इसमें 50 आ गए, इसमें 50 आ गए, 220 मार्क्स अगर आपको यहां पे आ गए, टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 400, दोनों ग्रुप पास। इसे कहते हैं द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, इसे कहते हैं द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। अगर यहां पे आपको 180 मार्क्स आए, या फिर ग्रुप 2 में 180 मार्क्स आ गए, 190 आ गए, 195 आ गए, 199 आ गए, अगर सिर्फ 199 यहां पे आप लेके आए हो, भले इंडिविजुअली आप पास हो गए, आपको फेल माना जाएगा, पूरा ग्रुप 1 आपको दोबारा देना पड़ेगा। बट अगर दोनों ग्रुप आपने एक साथ दिए होंगे, आपका पूरा एग्जीक्यूटिव पास भाई साहब 6 महीने के अंदर। कैन यू बिलीव दैट? सबसे बड़े अचीवमेंट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो आपको ऑल इंडिया रैंक का बेनिफिट है। दूसरे वाले बेनिफिट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो आपको यहां पे सेट ऑफ का बेनिफिट है। अगर एक ग्रुप में कम मार्क्स है, एक ग्रुप में ज्यादा मार्क्स है, दोनों को मिला के अगर आपका 400 आ गया, आपका पूरा एग्जीक्यूटिव पास हो गया सर। तीसरा अगर मैं यहां पे बात करूंगा, सर बोले एग्जीक्यूटिव क्लियर इन 1 अटेम्प्ट।
एक ही अटेम्प्ट आपने लगाया और एग्जीक्यूटिव को पूरा क्लियर कर डाला सर, पूरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया। यानी कि अगला पड़ाव आपका रहेगा प्रोफेशनल, जिसको अगले दिसंबर में आप दोगे। और भाई साहब अगर उतनी ही मेहनत करके आपने प्रोफेशनल जो है उसका भी प्रिपरेशन कर लिया, यू विल बी अ कंपनी सेक्रेटरी बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023। दिस इज अ वेरी 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 बिग थिंग। अगर आप एक ही ग्रुप करते रहे तो आपने दिसंबर में एक ग्रुप दिया, फिर उसके बाद में अगले जून में एक ग्रुप दोगे, फिर उसके बाद में अगले जून में, हाँ ये ध्यान रखिएगा, यहां से लेके यहां तक और लंबा टाइम लग जाएगा। फिर अगले जून में आपने प्रोफेशनल एक ग्रुप दिया, फिर अगले दिसंबर में एक और ग्रुप दिया, फिर अगले जून में एक और ग्रुप आपने दिया। यानी कि दिस विल बी गिवन इनटू 2025 और 2024 एज द केस में भी। उतना लंबा का पीरियड जो आपका रहेगा ना, ये यहां पे आपका चला जाएगा। हाँ कितना, ये अगर आपने दिया 2022 में, ये आप दोगे 23 में, और ये आप दोगे 24 में, तो ये आपका होगा 2025 में, अननेसेसरी का, राइट। अगर आपने फटाफट दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन आपने यहां पे किया, एग्जाम दिया, पास हो गए, तो 2023 में दिसंबर 2023 का आपका आखिरी एग्जाम होगा। उसके बाद में सीएस का टैग जो आपके हाथ में लग चुका होगा, अगर ईमानदारी से मेहनत करके आपने यहां पे 100% दिया तो। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो ये जो पॉइंट है इसको आप यहां पे ध्यान में रखिए। दिस इज अबाउट द सिलेबस। फिर अगला सवाल आता है, व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल सर, क्या आईसीएसआई हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है? आंसर इज यस। सीएस डब्ल्यूटी में मई वाले बच्चों को 1000 रुपए की फीस के बदले में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया गया था रेफरेंस रीडिंग मटेरियल के नाम पे। लेकिन आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव में हर एक सब्जेक्ट का एक मॉड्यूल जो है वो आपको आपके घर पे प्रोवाइड करता है, और उसी मॉड्यूल में से फैकल्टीज यानी कि मैं, सूरज सर, अभिजीत सर और पार्श्वी मैम उसी चीज को वापस से रिफ्रेम करते हैं। जो रिपीटेटिव वाली चीजें वहां से होती है उनको हटा दिया जाता है, और आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाले नोट्स बना के आपको प्रोवाइड किया जाता है। गॉट द पॉइंट। तो दोनों चीजों को रेफर करके अपन यहां पे पढ़ेंगे, चाहे आप मॉड्यूल की बात करो और चाहे आप नोट्स की बात करो, दोनों चीजों को अपन क्या करने वाले, कवर करने वाले, राइट। चलिए सर, सर कब तक आएंगे? जब आप एडमिशन ले लोगे उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपके नोट्स जो है वो आ जाएंगे बाय आईसीएसआई। फिर इसके बाद में सर एग्जाम फॉर्म कुछ अलग से भरना पड़ता है? यस बेटा, ये ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो फंडा यहां पे अप्लाई होगा, नॉट दिस वन, आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। बोले हाँ सर, तो ऐसे केस में 26 ऑफ अगस्त से लेके 25 ऑफ सितंबर, राइट, ये आपका विंडो रहेगा जिसमें आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां जाके एग्जाम का जो फॉर्म रहेगा वो भरना पड़ेगा। एंड सर इसके लिए आपको अलग से फीस पे करना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा 2400 रुपीज फॉर बोथ द ग्रुप। यूजुअली 1200 रुपए एक ग्रुप का होता है, तो दोनों ग्रुप की बात अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2400 रुपए फॉर बोथ द ग्रुप्स हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि सर थोड़ा लेट हो गए, 25 सितंबर को नहीं कर पाए, तो 26 सितंबर से लेके यहां 10th आना चाहिए, 10th ऑफ अक्टूबर। गॉट द पॉइंट। अप्रैल की बात अलग होती है, लेकिन अक्टूबर की बात अगर आप करोगे तो आपको 10 दिन का वक्त यहां पे और मिलेगा, और जिसमें यह कहा गया है कि साथ में आपको लेट फीस जो रहेगा ना, ये भी आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन मतलब एग्जाम फॉर्म जो है आपको भरना है तो। बट ध्यान रखिएगा कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले ये दोनों काम जो आपके हैं ना, ये कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब, ये नहीं हुआ तो एग्जाम फॉर्म भरने को भी आपको मिलेगा नहीं। एग्जाम कब होने वाला है? जून वाला हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर की बात अगर आप करोगे तो 20 या 21 तारीख से स्टार्ट होके 31 ऑफ दिसंबर तक आपका जो एग्जाम है वो यहां पे चलेगा, और अकॉर्डिंगली वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। Got the point? चलिए सर, व्हाट अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया बता चुका हूं। इंडिविजुअली बात करोगे तो 40%, एग्रीगेट में बात करोगे तो 50%। Got the point? दोनों ग्रुप को एग्जाम्स को पास करने के लिए 400 मार्क्स जो हैं वो आपको यहां पे लेके आने हैं। अंडरस्टूड? एंड सर फिर इसके बाद में अगर मैं स्टडी अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, कि अब आपके पास में 190 से लेके 200 डेज अवेलेबल है। 190 से लेके 200 डेज आपके पास में अवेलेबल हैं। अगर मैं लास्ट डेट ऑफ एग्जाम तक के बारे में बात करूं तो यहां पे हमारा टारगेट जो है वो ये रहना चाहिए कि आपका 31 ऑफ अगस्त 2022 तक जो आपका ग्रुप 1 रहेगा उसका जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका 30th ऑफ अक्टूबर
31 ऑफ अक्टूबर 2022 तक आपका जो ग्रुप 2 का क्लास होगा ये बोले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि नवंबर वाले महीने से आखिरी पल तक हम लोग जैसे कि CSWD में करते थे मैराथन, फिर उसके बाद में आपका बूस्टर वाला क्लास, फिर उसके बाद में आपका टेस्ट सीरीज, राइट, जैसे कि आप लोगों का क्विज हुआ करता था, लाइव क्विज, राइट, जब आपका क्लास चल रहा होगा उसी के साथ में आपका जो वीकली वाला टेस्ट है ये होते रहेगा, और साथ में आपका जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, लाइव वाला डाउट सॉल्विंग सेशन जो होगा ये भी आपका साथ ही साथ में चलते रहेगा, और यहां पे मैराथन, बूस्टर, टेस्ट सीरीज, और फिर उसके बाद में लास्ट मिनट वाला रिवीजन मेरे भाई, गॉट द पॉइंट। तो ये सारी चीजें अपन करेंगे अच्छे तरीके से। और मेरे भाई जैसे कि CSWD में हमने डिसाइड किया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही आज यहां पे भी हम लोग कसम खाते हैं कि एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बीइंग अ CS कार्ड इंडिया फैमिली मेंबर, यहां पे वही डेडिकेशन, वही एनर्जी, वही हार्डवर्क, वही पॉजिटिविटी जो है वो अपन यहां अपने 100% देने वाले हैं। गॉट द पॉइंट। बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए और अमेजिंग न्यूज जो है वो आने वाली है, राइट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा देना भाई साहब, ताकि जैसे ही आपके लिए वो न्यूज आ जाए तो फटाफट आप उसको देख ले और उसका बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाए। गॉट द पॉइंट। अगर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको यहां पे अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रिव्यू करके जरूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, What was your result into CSWT, वो भी आप यहां पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कसम खाइएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कसम खाइएगा कि एग्जीक्यूटिव को भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट गाइस, चलिए सर मिलते हैं अगले वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।